हेलो हाय नमस्ते, मैं राजेश रोशन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ड्रीम आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 3 करते हैं। जो क्लास 2 का ही सेट में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसी क्वेश्चन को हम पूरा करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक दोहा है जो हम लोगों को हमेशा जीवन में याद रखनी चाहिए कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में एक उद्देश्य को लेकर चले थे, जो उद्देश्य हम लोगों के तक भी पहुँचे हैं। अपने मंजिल को पाने के लिए हम लोगों को हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी चीज़ों को करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। चलिए सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सेट 2 में है 16 नंबर क्वेश्चन। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 14%, 40%, 60% कम हो गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की कमी हुई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की कमी हुई, ये पूछा जा रहा है। ईंधन की कीमत में 3 महीने में 15%, 40%, 60% की कमी हो रही है, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो जा रही है। पूछा जा रहा है कि जब ये टोटल प्रोसेस हुआ, यानी टोटल काम हुआ, तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आई, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं सवाल को। चलिए 16 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीने में 15%, 40%, 60% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि की गई। सवाल में है कि 3 महीने तक कंटिन्यू कमी हो रही है और चौथे महीने में 45% की वृद्धि हो रही है। चलिए और पूछा जा रहा है जब ये पूरी चीज़ें हो रही है तो इसके बाद वो कितना परसेंट वृद्धि और कमी होगा, ये पूछा गया है हमसे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं पहले जो उसका रहा होगा 100 रहा होगा और उसमें 15% का कमी यानी कि 85 बटे कितना हो गया 100। फिर क्या 40% की कमी यानी कि 60 रहा होगा, 60 बटे कितना रहा हुआ 100। फिर 40% का कमी मतलब 60 रहा होगा, 40 रहा होगा, गुना 45% का वृद्धि यानी 145 रहा वृद्धि हुआ बटे 100। 100 से 100 खत्म, 0 से 0, 0 से 0 खत्म। अब क्या हुआ 85 गुना 6 चौके 24 कर देते हैं। फिर 145 और नीचे डबल 100 उतार देते हैं। अच्छा डबल 100 क्यों नहीं कटा रहे हैं, इसलिए नहीं कटा रहे हैं क्योंकि जब जितना नीचे 0 रहेगा दशमलव ऊपर आ जाएगा, इसलिए दिक्कत नहीं है। 85 गुना 24 गुना 145 करेंगे तो ये होगा 2,95,800 होगा, ठीक है। और भागा नीचे कितना लगेगा 100 गुना 100, तो डबल 0 से डबल 0 खत्म। तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ हुआ 2 यानी कि 100 है तो 100 है तो इधर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यानी कि 29.58% अब रहा। 3 महीने के बाद जब 15%, 40% और 60% कमी हुआ और चौथे महीने में 45% वृद्धि होने के बाद भी 29.58% उसका रहा। पहले जो 100% था अब इतना रहा। तो पूछा कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ, तो 100 पहले था और ये 29.58%, तो घटा देंगे इतने, बता देंगे कितने परसेंट का क्या रहा कमी रहा। तो ये कितना हो गया 42 हो गया और इधर 70%, 70 हो गया यानी कि 70.42% ऑप्शन नंबर बी क्या डिक्रीज रहा, कम रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए सवाल को, आ जाएगी। सवाल बस कुछ नहीं है, देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रखा है वैसे वैसे हम लोग किए हैं। पहले बोला है क्या कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में क्या किया गया 15%, 40% और 60% का कमी किया गया। तो जब 15% का कमी होगा तो 85 बचेगा, 100 में 15% कमी होगा 85 होगा, फिर 40% का कमी तो 60 होगा और 60% का कमी यानी बचा 40%, फिर 45% का क्या हुआ वृद्धि, तो 45% का वृद्धि और सबको गुना करके ये बचा आप कितना 29.58% हुआ। अब 100 में ये कितना घटा दिया, बता दिए कितना
डिक्रीज 70.42% का डिक्रीज हुआ। इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 18 नंबर सवाल बोल रहा है 18 नंबर सवाल बोल रहा है यदि A:B 2:5 है और B:C 5:8 है और C:D 8:11 है तो A और B का मान बताएं। यहाँ A और B नहीं, A और D का मान पूछा होगा। A और D का पूछा होगा। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। AB BC और CD। तो AB का कितना बता रखा है 2.5 और BC का कितना बता रखा है 5.8 इस्टू अनुपात 8:11। और जब भी ये A अनुपात D पूछे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सीधा सीधी गुना कर देना होगा। तो सीधा सीधी गुना करेंगे और क्रॉस में ये कट जाता है, क्रॉस में ये कट गया तो कितना हो गया 2:11 इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 19 में वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 54,000 की राशि का निवेश करता है और तुषार 10,200 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में बताना है। ठीक है, चलिए। तो तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तुषार को किससे? केशव से। तो तुषार कितना निवेश कर रहा है? तुषार निवेश कर रहा है 10,200 कितने में साल के लिए? 3 साल के लिए। रेट क्या है? रेट तो पता करना है R/100 माइनस 5400 रुपये 3 साल के लिए R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और जब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तुषार का केशव से माइनस होगा तो वो 360 रुपये, क्योंकि ये इससे अधिक प्राप्त किया है। तो 00 से 00 खत्म, 00 से 00 खत्म, इससे ये गुना करेंगे तो कितना होगा 306 R हुआ। और इससे इसे गुना करेंगे तो 12 15 1 16 R हुआ। 162 R बराबर कितना हुआ 360। अब इसमें ये घटेगा तो कितना बचेगा? ये 4 हुआ और ये 3, ये बचा 134 R। 134 R बराबर कितना हुआ 360। तो R बराबर क्या होगा 360 बटे 134। इसको काट देते हैं, किससे काट देते हैं? ये काट देते हैं 2 से काट देते हैं तो ये 180 और बटे 2 से काटेंगे तो ये 6 67 बार। अब ये कितने बार में जाएगा? तो ये चल जाएगा आपका 3 बार में तो बेसिक चल जाएगा कि 2.5% इस सवाल का आंसर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? एक ही सवाल 2 बार सेट हो गया। 20 नंबर सवाल बोल रहा है जब 21 नंबर सवाल, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं। जब एक संख्या का 30%, जब एक संख्या का, ये लिख देते हैं 30%, ये 30% लिख दिए 30%, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या मान लेते हैं y है, ये जोड़ा गया तो दूसरी संख्या y का 140% हो जाता है। ये सवाल बोला है, जो सवाल बोल रहा है एज इट इज वही चीजें लिखे हैं और कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया 3x/10 बराबर, यहाँ से काटेंगे ये कितने 7/5
तो ये 7y/5 माइनस वाई, ये इसमें घटेगा तो ये 5y बचेगा क्या, 2y/5, यही। तो 3x/10 बराबर 2y/5, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ जो हम x और y का जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, x और y का, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4:5 निकल जाएगा ये रेशियो, यानी कि 4/3 निकलेगा, 4/3 निकलेगा, 4/3। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में बोला कि 7516 और 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या में x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले बोला कि सबसे बड़ी संख्या इस सब का क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हमको सबसे पहले इस सभी संख्या के बीच का डिफरेंस लेना होगा। तो यानी कि 7635 में 7516 को घटा देते हैं, घटाने पर क्या आएगा 9, और यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या आएगा 1, 119। जो ये 119 है, इस दोनों बीच में सबसे छोटा डिफरेंस लग रहा है। अगर इसमें करेंगे तो देखिए, अगर 7600 ले लेते हैं और इधर 7900, तो ये डिफरेंस कितना 300 का ही होगा, जबकि ये सबसे छोटा है। तो हम एक बार इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट भाग हो रहा है, और जब इससे भाग करेंगे तो कंप्लीट भाग हो रहा है, इससे भाग करेंगे तो कंप्लीट भाग हो रहा है। यानी कि जो HCF रहा होगा वो HCF कितना है, HCF रहा 119 का ही क्या पूछा है, गुणनफल, यानी कि 1 गुना 9, यानी कि 9, सभी को गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर हो गया। फिर 23 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, यदि एक लंबी वृत्त बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ये तो क्या है, ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है। अगर फार्मूला याद है आप लोगों को तो सवाल कर पाइएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाइएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h+r, यही होता है। 2 पाई का मान 22/7, r कितना है, r है 21, और फिर 21 + 5 होगा, 7×21, सबको गुना करेंगे कितना होगा, इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर आपका 6, यानी 132 × 26। जब गुना करेंगे 6 दूना 12, यूनिट डिजिट से हो रहा है, नहीं हो रहा है तो गुना कर देते हैं, 12 78 1 79, फिर 2 से करेंगे 4 26, 6 3 34, सॉरी यहाँ 2 होगा, ये होगा 3432 इस सवाल का आंसर, 3432 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि ने 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए 16,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को 1 वर्ष बाद चुकानी है। ये सवाल अच्छा है, अगर आप लोग कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए सवाल कैसे कर पाएंगे। हम लोगों को क्या बोला कि जो ब्याज जो चुकाया जा रहा है वो तिमाही चुका रहा है, तो हम यहाँ पर पहले रेट निकाल लेते हैं। जो ये 20% है ये वार्षिक है, इसमें 12 से भाग दे देते हैं, तिमाही से 3 से गुना कर देते हैं, 3 से जैसे गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 4 यानी कि तिमाही में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 5% लगेगा। अच्छा, टाइम क्या रहा तब 12 महीने का टाइम है, तिमाही लग रहा है, यानी कि 4 टाइम्स लगेगा। 4 टाइम्स का मतलब हुआ 4 ईयर्स लगेगा, ठीक है, 4 ईयर्स लगेगा। हाँ, अब फिर बोला कि वो 16,000 रुपये ऋण दिया तो उसे 1 वर्ष बाद क्या चुकाना होगा। तो जब यहाँ फ्रैक्शन में 5% का देखेंगे तो क्या होगा, 20 से 21 यानी 20⁴ और 21⁴ 4, तो ये कितना हो जाएगा,
ये 1,60,000 हो जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9261 गुना 30 हो जाएगा। और ये कितना है, ये बता रखा है कितना है, ये बता रखा है 16,000। ये कितना हुआ, 1/10 गुना हुआ। जब इसको भी 1/10 गुना करेंगे तो एक अंक के बाद जब भी यूनिडिजिटी लोगों का आएगा, जब इस पूरी संख्या गुना होगा तो एक आएगा, और वो दशमलव के बाद एक आएगा। दशमलव के बाद एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए। आंसर आएगा 19, इतना आएगा 19,448.1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 25 से, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण बता रखा है और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके बराबर तो डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना है 15, d2 कितना है 24, भाग दे देते हैं कितना 12 से, गुना करेंगे कितना हुआ 180 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो करने में थोड़ा तकलीफ आएगी। चलिए, ड्रीम आर्क स्टडी मेरा चैनल है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा नया चैनल है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।